हेलो प्यारे छात्रों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से यह पता चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है या कौन सा चीज़ कम मात्रा में है। यानी कि किसी बिलियन के दिए गए मात्रा या आयतन, किसी बिलियन के दिए गए मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी बिलियन के दिए गए मात्रा या आयतन, क्योंकि यह वॉल्यूम से भी रिलेटेड होता है और मास से भी रिलेटेड होता है। तो किसी बिलियन के दिए गए मात्रा, या आप ऐड कर सकते हैं दिए गए मात्रा या आयतन। किसी बिलियन के दिए गए मात्रा या आयतन में उपस्थित विलय के मात्रा या आयतन, विलय के मात्रा या आयतन को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is proportional to amount of solute। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जितना ही ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग कंसंट्रेशन का टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप से इसको व्यक्त किया जाता है। किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम दो टाइप से व्यक्त कर सकते हैं। एक वॉल्यूम रिलेटेड, जो आयतन से संबंध रखता हो, वॉल्यूम से रिलेटेड हो, और दूसरा जो होगा वो मास रिलेटेड। मास रिलेटेड देखिए, जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा, जो भी टाइप कंसंट्रेशन का वॉल्यूम रिलेटेड होगा, उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंड होगा। टेम्परेचर घटने पर जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा? घटेगा। यानी कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होगा वो किस पर डिपेंड होगा? टेम्परेचर पर। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। और ऑन डिपेंड ऑन टेम्परेचर पड़ेगा। तो इसमें आता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या आप लोग इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। दूसरा इसमें आएगा
वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यानी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है बाबू मोलारिटी, जो सॉल्यूशन लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इसमें आता है नॉर्मलिटी। ये जितना कंसंट्रेशन टर्म है ये टोटल किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर। इधर जो होता है फर्स्ट परसेंटेज बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, मोल फ्रैक्शन। ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट लेसन। तीसरा इसमें जो होता है एक ppm, एक होता है मोलालिटी। तो हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है दो टाइप से पढ़ेंगे, एक जो वॉल्यूम से रिलेटेड हो, मोलारिटी ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड, नॉर्मलिटी ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये टोटल वॉल्यूम रिलेटेड हो गया। ये जो है यह किससे रिलेटेड है? मास रिलेटेड। इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नॉर्मली, क्योंकि जो मेरा डेंसिटी होता है उस पर भी टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग इसमें क्या फर्स्ट पढ़ते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। फर्स्ट वेट बाई वेट परसेंटेज। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए वेट बाई वेट परसेंटेज, अगर कहा जाए ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%, वेट बाई वेट। NaCl का सॉल्यूशन है वाटर के साथ जो कितना परसेंट है? 5%, वेट बाई वेट। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl is present, 5 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी कि जितना परसेंटेज होगा उतना ग्राम वह सबस्टांस NaCl लिया है, तो NaCl present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेट बाई वेट, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर इसको निकालना हो यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज हमको निकालना हो तो मेरा फार्मूला वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट या बाबू मास ऑफ सॉल्यूट भी आप लिख सकते थे इंटू 100 और बाई में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम रखिएगा तो फिर आपका वेट बाई वेट परसेंटेज 5% आ जाएगा। यानी कि जब भी कहा जाए वेट बाई वेट, उसका मतलब कि जितना दिया है उतना ग्राम वह सबस्टांस
प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसी पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज, फॉर्मूला को रहने देते हैं। ये वेट ऑफ क्या था, सॉल्यूट इंटू 100, ये ना फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन, अगर कहा जाए 3 ग्राम सुक्रोज is dissolved in 100 gram, dissolved in 100 gram water. 10 gram sucrose is dissolved in 100 gram water. Find weight by weight percentage. क्या हमको निकालना है बाबू, वेट बाय वेट परसेंटेज। कितना ग्राम सुक्रोज है, 10 ग्राम सुक्रोज है। कितना वाटर में यह डिसॉल्व हुआ है, तो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूट का मात्रा कितना है, सॉल्यूट सुक्रोज है, कितना मात्रा है, 10 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो यह मेरा क्या है, सॉल्यूट है। सुक्रोज जो है यह किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। और यहाँ पर मेरा जो वाटर है यह क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मात्रा निकल जाएगा। यानी कि मेरा सॉल्यूशन का जो वेट होगा 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम, यानी 110 ग्राम। तो फॉर्मूला आपके सामने है, इसको निकाल दीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 110 ग्राम इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 बाई 11 डिवाइड दे दीजिएगा 9.09%। तो वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। इसी पर एक और क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि सॉल्यूशन का वेट नहीं देगा, वहां पर आपको दे देगा वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो उस टाइप के क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। जैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए 10 ग्राम of NaCl, 10 gram of NaCl is present in 100 ml solution। देखिए यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, कहेगा फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज if the density of solution, if the density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। देखिए यहाँ पर NaCl कितना है, 10 ग्राम NaCl। तो हमको क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज। सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू, NaCl कितना ग्राम है, 10 ग्राम, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको नहीं दिया है, यहाँ पर हमको
वॉल्यूम दे दिया है, सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे एक डेंसिटी का फॉर्मूला, वहां से हमको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला वहां से हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम आप लोग वहाँ पढ़े होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। तो घनत्व कितना है 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है बाबू, वॉल्यूम 100 ml दिया है तो 100 ml, ml से ml कैंसिल। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम इंटू 100। तो 1.2 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, नीचे एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, यानी यह 120 ग्राम हो जाएगा। मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 120 ग्राम। यहाँ हम रख सकते हैं 120 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इंटू 100, जीरो से बाबू जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 10 से 10 में इंटू होगा 100/12, इसको डिवाइड दे दीजिएगा 8.33%। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन एराइज होता है, वहां पर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन न देकर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा और नीचे क्या दे देगा डेंसिटी दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है कि अगर हमको मास ऑफ सॉल्यूशन न देकर उस क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया हो तो फिर उसको कैसे हम मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन को व्यक्त करने वाला टर्म है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या है बाबू, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कहा जाए AHCl aqueous solution is 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक्वस सॉल्यूशन तो आप जानते हैं कि HCl को वाटर के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया है। कितना कह रहा है 4%, किसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इट मीन्स कि 4 ml HCl is present, 4 ml HCl is present in 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना HCl होगा जी 4 ml HCl। वेट बाई वेट में हम लोग क्या देखे थे कि इतना ग्राम इन 100 ग्राम, सेम प्रोसेस इतना ml इन 100 ml। समझ रहे हैं, यहाँ पर केवल वॉल्यूम हो गया, वहां पर क्या था वेट था, मास था, वेट बाई वेट। तो वहां पर इतना ग्राम इन 100 ग्राम, यहाँ पर इतना ml इन 100 ml, जितना परसेंटेज दिया होगा। सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन जो आता है वेट बाई वेट या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज से। नेक्स्ट टाइप वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको भी एक एग्जांपल देखते हैं। ए सुगर सॉल्यूशन इज 5%
वेट बाई वॉल्यूम। एक शुगर सॉल्यूशन है, कितना परसेंट? 5%। वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज निकालने का। यहां पर इसका मतलब हुआ 5 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट, 5 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। वेट बाई वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml बाबू सॉल्यूशन। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? मास ऑफ, केयर कीजिए, वेट बाई वेट होता था तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि मास, यानी वही वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया? अगर हमको वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट और क्या रखेंगे बाबू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। तो क्या निकल जाएगा? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जाम्पल से भी हम लोग समझे हैं कि अगर कहा जाए ए शुगर सॉल्यूशन इज 5% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि इतना ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला छूटा था शायद, तो भी लिख लीजिए। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी क्या हो जाएगा बाबू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 इनटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्ट लिखना हो तो ये सोल ऊपर है। तो ये हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो। और वेट बाई वेट का वेट बाई वेट का फॉर्मूला पीछे हम लिखवा चुके हैं। ये 3 हो गया। एक इस पे क्वेश्चन करते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यही समय है कुछ बेहतर करने का। लॉकडाउन में जो समय आपको मिल रहा है फिर इतना समय दोबारा आपके लाइफ में नहीं मिलेगा, इसलिए समय का सही उपयोग करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पर। देखिए अगर कहा जाए ये शुगर सॉल्यूशन इज 10%। एक शुगर सॉल्यूशन है कितना परसेंट बाबू? 10%। एक शुगर सॉल्यूशन इज 10%। वो दिया है वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। कह रहा है फाइंड वेट बाई वेट। केयर कीजिएगा, ये जो शुगर सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया है वेट बाई वॉल्यूम दिया है, वेट बाई वॉल्यूम। 3 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में है, इसका मतलब हुआ वेट बाई वॉल्यूम का। तो ये शुगर सॉल्यूशन इज 10%। फाइंड वेट बाई वेट percent if the density of solution is equal to 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी दिया हुआ है, क्या निकालना है हमको?
वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो हमको वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है। तो वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 10% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम यानी 10 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में है। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम शुगर कितने में? 100 ml में। तो हमको सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया है 10 ग्राम, लेकिन हमको वॉल्यूम तो यहाँ रखना नहीं, हमको मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास डेंसिटी है। तो वही मास का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बाबू? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम बाबू 100 ml। तो 100 ml रख दीजिए, ml से ml कैंसिल, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि यह नीचे 2 जीरो हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन 125 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप फार्मूला में रख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बाबू? 125 ग्राम आई इंटू 100। तो ये 25 के टेबल में 4 टाइम्स में कैंसिल, 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में, यानी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 8%। यही आपका क्या हो गया बाबू? 8% आंसर। वेट बाई वेट कितना परसेंट होगा? 8%। दिया था किस में? वेट बाई वॉल्यूम में। यानी कि अगर क्वेश्चन वेट बाई वॉल्यूम में दिया हो तो आप वेट बाई वेट में भी उसको निकाल सकते हैं। केवल आपके दिमाग में, जहन में यह फॉर्मूला चलना चाहिए। डेंसिटी को कैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।